हाँ हेलो। हाँ, एक आपने वो जो ये लिखा था कि लिखा है उसमें कि ईद मिलाद नहीं मनाना चाहिए, जुलूस नहीं निकालना चाहिए। हम्म। तो ये कहाँ से साबित है? उसके नीचे हवाला लिखा हुआ है ना। जी जी, वो नहीं, हमको जैसे पूछते हैं कि वो बुखारी में लिखा है या किस चीज़ में लिखा है, या पुराने मजीद की आयत बताइए कि नहीं मनाना चाहिए इसके बारे में। तो मनाने की कहाँ आयत है, वो आप मुझे पेश देखो, करो। जी जी जी, मनाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो हलाल चीज़ें हैं, जो हराम चीज़ें होती है उसका जिक्र किया जाता है, लेकिन जो हलाल चीज़ें हैं उसका जिक्र करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो हेलो। फिर ये डीजे वगैरह जो बज रहे हैं तो जी ये हलाल है मतलब। जी जी, मैं क्या कह रहा हूँ समझिए तो, ये शिर्क और बिदात तो नहीं है। जैसे आप बता दें ये शिर्क और बिदात है, तो ये शिर्क और बिदात तो नहीं है ना। बिदात तो है नहीं है। जी। बिदात भी है और नाजायज भी है ये। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको ये बताइए कि ईद मिलाद मनाना शिर्क ये साबित हो सकता है क्या? शिरक किसने बोला आपको ये? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ लोग कहते हैं कि ईद मिलाद मनाना शिर्क है। तो उनसे बिदात, पूछिए अच्छा। ना जो कहते हैं शिरक, मैं थोड़ी कहा आपको शिरक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ईद मिलाद मनाना शिर्क नहीं है, ठीक है। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। और ये जो आपने किताब जो ली उसका हवाला बताया, वो हवाला मतलब कौन से मौलाना का है, कौन से मौलाना लिखा हुआ ये किताब? ये सिर्फ एक हवाला हमने दिया हुआ है, बाकी उसके आगे 10 हवाले हो सकते हैं अपने पास। ये जी सिर्फ जी, एक किताब का हवाला दिया है आपको, महमूदुल फतावा का। बाकी अगर आपको इसके हवाला चाहिए तो जी आपको जो है किताबुल फतावा जिल्द अव्वल में मिलेगा, किताबुल नवाजिल जिल्द अव्वल में मिलेगा। ये महमूदुल फतावा था। इसके नहीं अलावा नहीं नहीं फतावा नहीं नहीं दीनिया नहीं। है। जी जी, सुनिए तो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अपने को सिर्फ जैसा कि तुम बोलते हो कि तुम्हारा जो किताब जो मेरे थे कुरान मजीद से साबित कीजिए या बुखारी से साबित कीजिए। ये किताबों में कहाँ लिखा हुआ है, कह रहा मैं कि कुरान मजीद में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि वो बस झंडा ना लगाए। झंडा लगाना भी गलत कहते हैं ना, झंडा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए घर पे? अभी डीजे की बात चल रही थी ना। डीजे नहीं नहीं, जायज है डीजे या नहीं, डीजे हराम है नहीं क्या नहीं? डीजे नहीं, क्या है? डीजे ठीक है, डीजे का मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आप मान लीजिए डीजे का ठीक है। झंडे की बात कब कह रहे हैं? झंडा लगाना नहीं, कैसा है? पहले एक एक बात पे आओ ना। पहले डीजे जी मैं, हराम है ना? हराम वो कैसे? अब देखो तुम अब क्यों इस पे डीजे हराम नहीं है? नहीं नहीं, नबी मैंने हराम, अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डीजे फरमाया कि हराम, मैंने जो है जी ये जी जी, खत्म मैं करने के लिए सुनो आया सुनो, हूँ। डीजे हराम है। मैं कह रहा हूँ डीजे हराम है, हाँ 100% हराम है। अब बताओ कि जो झंडी लगाना कैसा अब सुनो ना, पहले यहाँ पर डीजे हराम है नहीं है? है? हराम है। फिर एक आप हराम काम कर रहे हो, अल्लाह के साथ जो है इतना बड़ा हराम काम कर रहे हो। मना की हुई चीज़ कुरान शरीफ में हदीसों में मना की हुई चीज़ आप उसको कर रहे हो और उसको छोड़ दो बोल रहे हो आप। ये कैसे नहीं नहीं छोड़ेंगे नहीं, आप? हमने कहा छोड़ दिया। ये तो जो डीजे बजाते हैं उनसे पूछिए ना, हम तो डीजे नहीं ये लगाते। डीजे हम सिर्फ जुलूस में ही लगते हैं और कहाँ लगते हैं? फिर डीजे और नाच उसका के पीछे डीजे और जो है म्यूजिक सुनो लगती है, क्या ये सुनो सुनो हलाल आप, है? मैं क्या कह रहा हूँ, आप जो अभी ये लगा रहे हैं, जो क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारे अब नाच पढ़ते हो वहाँ पे तुम आवाज नहीं लगाते हो वो? वो हम हेलो। तुम की बात छोड़ो, ये मैं थोड़ी लगा रहा हूँ। नहीं, शरीयत कह है रहा क्या हूँ ये? मैं ना। मैं जो कह रहा हूँ क्या मैं शरीयत हूँ? मैं शरीयत नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। जी, आप मैं मेरी डीजे को बात हराम ही कीजिए, करार दिया हूँ। तुम क्यों मैं कह रहे हो डीजे, मुझे? तुम मुझे ऐसा क्यों जितने बोल भी, रहे हो तुम लगाते हो करके? नहीं नहीं, जो तुम लोग फिर मतलब आप कह रहे हो तुम ना लोग कि, मत बोलो ये, क्योंकि मैं मुफ्ती हूँ। मैं मेरा कोई मसलक नहीं है यहाँ पे। मैं कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में बात करता हूँ। आप ये अच्छा मत बोलो कि तुम लोग करके। तुम लोग मतलब क्या? बोला, अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अब बताओ कि अब ये झंडा डीजे लगाना हराम कैसा है है? ना? डीजे जी हराम हराम है है। क्या नहीं है? जी हराम है, हाँ। हाँ, उसको पहले रोको तुम, उसके बाद फिर बोला आगे कि झंडे की बात करो मेरे से। पहले नहीं इतना नहीं, बड़ा हराम काम कर रहे हो, जिस चीज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना किया, और ये कहा कि मैं जो है डीजे नाच गाना जो है आके खत्म करने के लिए दुनिया में आया हूँ। ये बात हदीस से साबित है। जी जी जी, तो डीजे आप लगाना वही हराम है। बात लेकर नबी के जलसे में जा रहे हो, जिस नबी ने ये कहा कि मैं ये खत्म करने के लिए आया हूँ। आप उसी नबी के विलादत पर, उसी नबी के जो है वफात के दिन पर आप जो है जोर जोर से डीजे बजा रहे हो। ये अच्छा बताओ अच्छा, आप कि तो ये इधर नबी सुनो की इत्तिबा कर रहे हो या फिर नबी के जो आप नाफरमानी सुनो, कर रहे हो? अब सुनो, तो आप कह रहे हो कि वफात का दिन, ये नबी जिसका, हमारे नबी तो जिंदा है, वफात का दिन कहाँ वही हो गया? आप वो छोड़ो, पहले वो भी एक नहीं 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 मुस्तकिल नहीं नहीं, बहस है। आप छोड़ने की बात डीजे नहीं का है। बताओ, डीजे हराम डीजे है तो हो नहीं गया, है?
अभी हो गया ना, मतलब फिर खत्म हो गए डीजे का। हो गया मतलब क्या? इतना बड़ा हराम काम कर रहे हो। जिस नबी ने ये बात लेकर आए कि नबी कह रहे हैं कि मैंने जो है ये खत्म करने के लिए आया हूँ। आप जो बात छेड़ दिए कि वफात का दिन, तो नहीं डीजे के बाद क्यों छोड़े? ये इतनी बड़ी हराम चीज है। अब हराम चीज को हलाल कहकर जिस नबी ने ये कहा कि मैं ये खत्म करने को आया हूँ, आप उसी नबी के जो है सुनो ना, आप उसी नबी के वफात पर, उसी नबी के पैदाइश के दिन पर, मैं क्या कह रहा हूँ मालूम है क्या? हेलो, मैं वफात कह रहे हो, हमारे नबी मर गए क्या? नबी मर गई एक अलग बहस है, क्योंकि मैं भी जो है अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। हमारा अकीदा ये है कि नबी उस तरीके से नहीं मरे, उस तरीके से इंतकाल नहीं हुआ जिस तरह से हमारा होता है, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र में हयात हैं। हेलो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र में हयात हैं। सुनिए थोड़ी बात तो सुनिए थोड़ी। मैं क्या कह रहा हूँ कि नबी जिंदा है या नहीं, इसका एक जवाब दीजिए पहले। नबी जो है जिंदा है कब्र में, लेकिन उस तरीके से जिंदा नहीं है जिस तरीके से हम चल फिर रहे हैं। कैसे? जैसे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, इस तरीके से जिंदा नहीं है, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र में जिंदा हैं। और इसकी दलील ये है, सुनो, और इसकी दलील ये है कि नबी जिंदा है क्योंकि अज़वाज मुताहरा से किसी ने भी निकाह नहीं किया। इसकी वजह यह है कि जिंदा आदमी की जो है कि अहलिया से कोई निकाह नहीं कर सकता, इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहलिया से किसी ने निकाह नहीं किया। दूसरा ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीरास तकसीम नहीं हुई। इसकी वजह यह है क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र में जिंदा हैं। बेशक जिंदा है। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा नहीं होते, सुनो पहले बात, तुमसे ज्यादा जानता हूँ मैं। आपने जो है सुनिए पहले, हेलो, पहले ये बात मौजू खत्म होने दो, उसके बाद आप बीच में बोलिए। जी ठीक है, बताइए। हाँ, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीरास तकसीम नहीं हुई। इसकी वजह यही है कि भाई जो आदमी जिंदा होता है उसकी मीरास तकसीम नहीं होती है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीरास तकसीम नहीं हुई। समझ में आ रहा है? हाँ, ये हमारा भी अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा है, लेकिन उस तरीके से जिंदा नहीं जिस तरीके से ये आदमी चल फिर रहे हैं। नहीं, हम अपने नबी से अपनी तरह बशर थोड़ी मान सकते हैं। मेरे नबी का मकाम क्या है? तो अपनी तरह थोड़ी ना है वो। मेरे नबी ने वही बोल रहा हूँ ना, मैं भी टुकड़े हो गए, वही बोल रहा हूँ ना। फिर हम अपनी तरह नबी को मानते ही नहीं, पहली बात। हाँ, तो फिर सही है ना। हाँ, ये बात याद रखिए। हमारे नबी, क्यों याद रखिए? हमको याद है पहले से, क्यों याद रखिए? कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ मतलब आप मुझे अलग क्यों कह रहे हैं? मुझे मतलब आपने ये बात कि यहाँ पे फोन क्यों लगाया आपने? यही वो मतलब ये जो है सुनो, जुलूस में ये जो है तलवारें घुमा रहे हैं, ये किसने घुमाए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह घुमाए थे। कहाँ? देखो, अब एक बात सुनो, ये जो लाठी जो घुमा रहे हैं यहाँ पे जुलूस में, ये किसने घुमाए थे? आप बड़ी बात मुझे बताइए कि आप बताओ मुझे, आप दूसरे सवाल यहाँ वहाँ की बातें ला रहे हो। आप जो हकीकत है वो क्यों नहीं बता रहे आप? ये जो है मैं देखता हूँ जुलूस में, मैंने कई मर्तबा गया जुलूस में, मैंने देखा तो नमाजें छोड़ के पूरे रोड पर भीड़ भाड़ लगाते हैं। तो ये कैसा है? ये फराइज छोड़कर, नमाज जो है फराइज छोड़कर ये घूमना जुलूस में। एक याद रखो, मस्जिद के बाजू में से जाते हैं, अजान हो रही है, मस्जिद के बाजू में से जा रहे हैं, न डीजे बंद कर रहे हैं, न मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। बेचारा मस्जिद में नमाज एक दो लोग पढ़ रहे हैं और पूरी सड़कें जाम करके रखे हुए हैं। ये कैसा मिलाद है आपका? ये कैसा नबी के दामन नहीं छोड़ेंगे आप? साल में एक मरतबा रोड पर निकलते हो, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। उसी दिन आप फराइज भी छोड़ रहे हो, कम से कम उसी दिन तो फराइज पढ़ो। हेलो, मैं क्या कह रहा हूँ आप सुनिए। तो मेरा मसला सिर्फ बताइए, मैं उसके बाद फिर दूसरे मौजूद पर आऊंगा कि झंडा लगाना कैसा है। ये सब मुस्तहब चीजें हैं, ये आला और औला वाली चीजें हैं, ये छोड़ो। आप जो है हराम चीजें देखिए, डीजे, अरे ये सब आला और औला की बातें हैं, और अफजल और गैर अफजल की बातें, ये आप सब छोड़िए। आप जो है पहले हराम चीजों को देखिए, ऊपर की हराम चीजें छोड़ रही हैं, डीजे बजा रहे हैं जुलूस में निकल कर, नमाजें छोड़ रहे हैं जुलूस में निकल कर। ये कैसे है? ये नाजायज चीजें कर रहे हैं, तलवारें घुमा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किसी मुसलमान को तलवार दिखाना हराम है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक जगह, मैं क्या कह रहा हूँ पहले ये सुनो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है किसी मुसलमान को तलवार दिखाने से और धारीदार चीज बताने से मना किया, और ये जो है तलवारें बता रहे मुसलमानों को। अरे आप एक जगह की चीज देख के पूरी दुनिया का ये नहीं कर सकते। एक जगह से नहीं देख रहा हूँ मैं, एक जगह से नहीं देख रहा हूँ मैं, कई शहरों में मैंने देखा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक ही जगह बैठा रहता हूँ, मैं घूमता हूँ शहरों में। आप कहाँ से हो? वो मैं कहाँ से भी हूँ, लेकिन मैं घूमता रहता हूँ। आप समझ में आए क्या?
अभी फिलहाल पूना में हूँ मैं। अच्छा, नाम क्या आपका? अब आपने फोन लगाए, नाम और नंबर आपके पास है तो फिर आपको सब पता ही होगा ना डिटेल। आपने रिकॉर्डिंग भी शुरू रखी होंगी ना अभी, अभी सब सारी रिकॉर्डिंग कहाँ रखी है? चीजें। मैं रिकॉर्डिंग उधर कुछ शुरू नहीं रखी मैंने। वही ऐसी गंदी हरकतें करते हैं, ऐसे मुझे मालूम है एक ने गंदी हरकतें करा परसों भी, ऐसे क्या गंदे हुआ? हरकतें करते हैं, सड़ेले अंडे वाली चीजें, सड़ेले अंडे वाले काम करते हैं। अनजाने में किसी आदमी को फोन लगाए और अनजाने में फोन लगाकर यहाँ वहाँ के सवाल पूछकर और रिकॉर्डिंग करके डाल दिए यूट्यूब पर। ऐसी याद रखो। गंदे हरकतें और सड़ेली हरकतें ऐसे लोग ही करते हैं, इसलिए मैं आपके सामने भी ऐसा बोल रहा हूँ, समझ में आया? वरना ये हमें मेरा लबो लहजा नहीं है जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल प्यार से और मोहब्बत से बात करता हूँ। 3 दिन पहले किसी ने सड़ेले अंडे जैसी हरकतें की, अच्छा, ऐसे ही सवाल करके। मैं अनजाने में था, पढ़ा रहा था, मकतब में बच्चे थे उनको पढ़ा रहा था, तो बीच में फोन आया, और फोन आया तो मैं अपने अपने जो है बात में लगा, ध्यान नहीं दिया, तो वो चीजें उठाकर यूट्यूब पर डाली। गंदे लोग। हेलो। बिल्कुल अदब के खिलाफ था ये, पहले उनको बोलना चाहिए था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये वही था, एक रिजवी था। ये कैसी कैसी हरकत है, आला हजरत की हरकत है क्या? ये किसी अनजान आदमी को नहीं अनजान नहीं, तरीके से कॉल करो और कॉल करके रिकॉर्डिंग करके अनजान तरीके से यूट्यूब पर डालो और जान अनजान रखो। तरीके से उसको बदनाम करो। ये आला हजरत का तरीका था? किसी को मुसलमान को बदनाम करना ये आला हजरत का तरीका है? किसी जो नहीं, है कभी नहीं। मुसलमान को जो है, किसी मुफ्ती को, मुसलमान मुफ्ती अहले सुन्नत वल जमात की मुफ्ती को बदनाम करना ये आला हजरत का तरीका है? उन्होंने कभी ऐसा किया? जी कभी नहीं। तो या ऐसी आला हरकत कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी इतने गुस्से में हूँ और इस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वरना मेरा लहजा लबो लहजा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पहले सुनो तो जमात से ताल्लुक रखते हो? हेलो हेलो। हाँ, आप पहले सुनो तो जमात से ताल्लुक रखते हो क्या? अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुकात रखता हूँ, और जो आपके अकायदे पूरे वही अकायद है मेरे भी। औलिया अल्लाह की जो है इज्जत करना, उनका एहतराम करना, ये सारे अच्छा। हमारे अंदर अकायद, बुनियादी अकायद में से हैं। और नबी अलैहिस्सलाम को हयात मानना ये हमारे बुनियादी अकायद में से हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारी चीजें जो आप मुझे सवाल कर रहे हो ये हमारे बुनियादी अकायद में से, और जो इन चीज का इनकार करे वो मुसलमान नहीं है हमारे नजदीक, ये भी हमारे बुनियादी अकायदों में है। माशाअल्लाह। अरे उस दिन भी वो बंदे ने ऐसी ही बात करा, नहीं पहले यार, प्यार मोहब्बत से बात देखो करा, बाद में इतनी देखो देखो गंदी देखो, हरकतें की लेकिन वो उस दिन ऐसे हुआ इत्तेफाक से, उसने, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, मेरा दिमाग किसी और जगह में मुंतशिर हूँ, मेरा जहन, ऐसे अच्छा। वक्त में कॉल करके उसने मुझे उल्टी सिल्टी बातें की और उल्टी सुल्टी बातें करके वो यूट्यूब पर डाला। उसके बाद जो है उसकी बदनामी हो रही है उसमें, सारे लोग अच्छा। कमेंट्स में उसी को बोल रहे हैं, चिल्ला रहे अच्छा। हैं, भाई ऐसे कैसे हरकतें कर रहे हो। अब खुद की बदनामी कर लिया उसने। एक तो अभी मैं अनजान में था इसलिए मैंने कुछ जवाब नहीं दिया उसको, वरना मैं अच्छा। अच्छे से कुरान शरीफ और हदीस की रोशनी में जवाब दिया होता। अगर वो अच्छा, पहले ये कहता कि रिकॉर्डिंग कर। कि तबलीगी जमात जो मेरे नबी को इल्म गैब का इनकार करती है, उनके पीछे नमाज कैसी होगी बताइए? भाई इल्मे गैब का इनकार तो देखो, अब मैं आपको कुरान हदीस की रोशनी में बात करूंगा। अच्छा है, आप भी जो है, मैं चाहता हूँ कि आप भी कुरान और हदीस की रोशनी में बात कीजिए। आप जी बिल्कुल जहन वाली बात ना कीजिए कि मेरे जहन में ऐसा है और ऐसा होना चाहिए। आप जी। फजाइल वगैरह मत बताइए, आप मुझे सिर्फ दलाइल बताइए तो मैं मान लेता हूँ। आपकी खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह कहफ में फरमाया, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया हम्म। अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। हम्म। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसका तर्जुमा ये कि मैं भी आपकी तरह एक आदमी हूँ, मैं भी बशर हूँ। हम्म। हाँ, और उसके आगे फरमाया कि जो है मुझ पर जो है सिर्फ वही उतरती है। ना समझ? ना ना, और देखो एक जगह खुद नबी तुम जिस अलैहिस्सलाम लोगों, ने फरमाया कि मैं आलिमुल गैब नहीं हूँ। ये खुद कुरान शरीफ में जो है नबी ना अलैहिस्सलाम ना के बोली ना ना फरमाई। ना। अब देखो, अब आप भी कोई कुरान का तर्जुमा देखिए, फिर से मैं कॉल आपको करूंगा। तो अच्छा, वो, हाँ, तो फिर से आप मुझे कॉल कीजिए, इस बात पे पूरे 1 घंटा बहस करेंगे आप आलिम हैं? मैं मदरसे में पढ़ता हूँ। आलिम हैं आप? अभी सब पढ़ाई चालू है मेरी। यार फिर आपके साथ बहस करना फजूल हो जाएगा, क्योंकि आप मुझे ही नहीं कहोगे नहीं नहीं तर्जुमा नहीं, देखो कम से करके, कम मेरे, जबकि कम से आपको कम तर्जुमा सुनो पड़े भी सुनो नहीं सुनो, है।